नमस्ते। आज की सबसे बड़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो क्या है? वो है हमारे पाचन की, कब्ज़ की। और हमें लगता है कि कब्ज़ है, हम कोई टैबलेट खा लेते हैं, कोई चूरन ले लेते हैं और बस फ्रेश होते रहते हैं और उस चीज़ को इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझते कि पाचन या कब्ज़ सिर्फ ऐसा नहीं, सुबह फ्रेश होने तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे शरीर में इतनी सारी बीमारियां पैदा करता है और अगर आप समझें तो समझ सकते हैं कि सारी बीमारियां ही यहीं से शुरू होती हैं। चाहे वो आपका डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, जॉइंट पेन है, चाहे वो घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, कोई भी दर्द है, तो उन सब के पीछे का कारण आपका जो है कब्ज़ ही है, पाचन ही है, कमज़ोर पाचन। आपके जो जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो फीमेल की बात करें या फिर मेल के अंदर प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है या फिर जैसे पीसीओडी जैसी समस्याएं फीमेल्स में, तो इन सब का रूट कॉज जो है कहीं ना कहीं वो डाइजेशन से ही जुड़ा हुआ है। शरीर के अंदर जब गंदगी इकट्ठा होती रहती है तो वही हमारे शरीर में अलग अलग बीमारियां पैदा करती हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के रूप में हो, फैटी लीवर के रूप में हो या फिर मोटापे के रूप में भी हो। तो हमारी सारी बीमारियां यहीं से शुरू होती हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगी जिनको करने से आपका जो डाइजेशन है वो एक्टिव होगा। यानी कि जब आपका पाचन अच्छा होगा तो आपके जो पूरी गंदगी है, शरीर के अंदर जो मल बनता है, उस मल को बाहर निकालना रोज़ाना बहुत ज़रूरी है। तो कैसे हम उस मल को निकाल सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है अपनी आंतों की थोड़ा सा घर्षण करना, आंतों की थोड़ी सी ट्विस्टिंग करना, उनकी मसाज करना। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो वो संभव है कुछ योग आसन के द्वारा। तो बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस होंगी, बैठे बैठे इनको करना है। तो आपको रोज़ाना ये प्रैक्टिस करनी चाहिए और इनसे आप अपने डाइजेशन को बहुत अच्छा रख सकते हैं। आजकल क्या होता है, गैस बन रही है, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को कब्ज़ हो रहा है, भूख नहीं लगती, मोटापा बढ़ता जा रहा है छोटे छोटे बच्चों में। तो चलिए करते हैं इन सब का समाधान योग से। तो सबसे पहली प्रैक्टिस जो आज हम करने वाले हैं, सीधा बैठना है दंडासन में, इस पोजीशन में। और करना क्या है, एक्सेल करते हुए पीछे टर्न करो, ऐसे जितना हो सकता है पीछे देखें। तो इससे आप देख रहे हो कि पूरी आपकी जो कमर है उसमें भी ट्विस्टिंग आ रही है, रीढ़ की हड्डी में भी और आंतों में भी, और दोनों में ही ट्विस्टिंग बहुत ज़रूरी है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो। जितना हो सकता है पीछे देखें। इसी तरीके से दूसरी साइड भी टर्न करना है, ऐसे। तो पूरी आंतों की मसाज होगी, ट्विस्टिंग होगी, जो उन पे आंतों की दीवारों पे जो जमी हुई गंदगी है वो हटेगी। और जब गंदी दीवारें होती हैं तो उसमें जो पोषण है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी आप कर सकते हो। तो पाचन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तभी न्यूट्रिशन भी हमारे शरीर को मिलेगा। कितना ही हेल्दी आप खाइए खाना, पर जब तक पाचन नहीं अच्छा होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है उस हेल्दी खाने का। इस तरीके से करते जाइए। ट्विस्टिंग जितना हो उतना करें, 30, 40, 50 बार तो करना ही है और बहुत ही आसान है, बैठे बैठे करनी है। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या करनी है, यहीं पर बैठे बैठे थोड़ी सी मथनी का अभ्यास, इस तरीके से। इससे भी हमारी पूरी कमर और आंतों की इतनी अच्छी ट्विस्टिंग होती है, ऐसे पूरी आंतों में हमारी जो गंदगी है वो हटती है। और सुबह सुबह आप इतना अच्छे से फ्रेश होंगे तो आपका पूरा दिन एनर्जी से भरा हुआ जाएगा। आप पूरा दिन अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो बस करना क्या है, आसान से अभ्यास है, थोड़ा थोड़ा करते जाइए इसको। 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, कोई नुकसान नहीं है। पेट अंदर चला जाएगा बहुत जल्दी इस प्रैक्टिस को करने से, और कब्ज़ तो आप भूल ही जाएंगे। अगला अभ्यास क्या करना है, यहाँ पर अब लेग्स को फोल्ड कर लेते हैं थोड़ा सा, ऐसे। कोशिश कर थोड़ा ऊपर उठा लें। जो लोग ऊपर नहीं उठा सकते वो नीचे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख के कर सकते हैं। तो पहले ऊपर देखते हैं, ऊपर उठाएं और इस तरीके से एक्सेल करते हुए। जो लोग ऊपर नहीं उठा सकते वो ऐसे ही रख लें और इस तरीके से
ट्विस्टिंग करते जाइएगा। देखें कितनी जल्दी आपका सारी गैस बनती है तो वो ख़त्म हो जाएगी, एसिडिटी हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी, कफ बनता है, कफ का कारण भी सबसे बड़ा क्या है, पाचन ही तो है। चाहे साइनस है, एलर्जी है, तो ये सब भी आपकी दूर हो जाएंगी। इसके बाद फिर क्या करना है आपको, थोड़ा सा गैप बना लेंगे दोनों लेग्स में ऐसे, और यहाँ पर त्रिकोणासन इस तरीके से सांस छोड़ते हुए नीचे झुकें, जितना कर सकते हैं उतना नीचे जाइए। इसको भी 40 से 50 बार करें। शुरू में थोड़ा कम कम करें, ऐसा नहीं है, मतलब 10 बार 20 बार से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करें ऐसे, फिर क्या करना है, लेग्स को ऐसे फोल्ड करें, ठीक है, और यहाँ पर अब इसे ऐसे रख लें, ठीक है, और इसको ऐसे दबाएं और बस होल्ड करें। ये भी एक बहुत अच्छी ट्विस्टिंग है। यहाँ पर आपको डायबिटीज़ है तो बहुत अच्छा आपके लिए ये आसन। अगर आपको फैटी लीवर है, पेट बढ़ा हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी, पीरियड्स रेगुलर नहीं होना, क्रैम्प्स आना, या फिर जो जैसे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, इन सब में ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, ज़रूर करना चाहिए। और लीवर, पैनक्रियाज सबको बहुत अच्छे से एक्टिव करता है। देखिए चीज़ें वही हैं पर उनकी इम्पोर्टेंस को आपको समझना होगा और उनको अपने जीवन में शामिल करना होगा। तो जब आप उन चीज़ों को शामिल करेंगे तो उनका असर देखिए। अभी यहाँ पर सुखासन में बैठ जाते हैं और कुछ ट्विस्टिंग यहाँ पर भी करते हैं। यहाँ पे बैठ के सिंपल सी ट्विस्टिंग ऐसे इस तरीके से। तो ये ट्विस्टिंग हमारी आंतों को इतनी अच्छी तरीके से मसाज करती है, उनकी पूरी सफाई होगी बहुत अच्छे से। तो बस इस तरीके से ट्विस्टिंग करनी है। इसके बाद क्या करें, फिर यहीं पर ऐसे होल्ड कर ले अपने अपोजिट नी को और पीछे टर्न करें, पीछे देखें जितना देख सकते हैं। कुछ देर रुकना है, फिर सांस अंदर भरें, सांस छोड़ते हुए पीछे देखें और होल्ड करें। 2 से 3 बार आप इस अभ्यास को दोहराइए। और जितनी सांस की समस्या है, चाहे कफ वात रोग है, पित्त है, कफ है, सबका कारण जो है हमारा पाचन ही है। तो अगर आप अपने वात पित्त कफ यानी कि वात रोग कौन कौन से होते हैं, गैस बनना, जॉइंट पेन, हार्ट प्रॉब्लम, ये सब हैं वात रोग। तो ये सारे अगर रोग आपको ठीक करने हैं तो योग कीजिए। अगर पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त मतलब कि अगर एसिडिटी होती है, स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपका पित्त आपका बैलेंस होगा, इसके लिए भी योग करना है। कफ रोग से आप जानते ही हैं, जुखाम, नज़ला, साइनस, ये सारी प्रॉब्लम अगर आपको हो रही हैं तो आपको योग करना है। तो इन अपने वात पित्त कफ सब रोगों को आप सम कर सकते हो, ठीक कर सकते हो अगर आप नियमित रूप से योग अभ्यास करते रहेंगे। तो योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।